हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और किदा चंगे? चलो खुश रहो ते मस्त रहो। गुड मॉर्निंग गाइस। और सब कैसे हैं? अच्छे हैं? चलिए, बहुत बढ़िया बात। हमारे यहाँ तो आजकल बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है और गर्मी इतनी है कि कमरे से बाहर निकलने को मन ही नहीं कर रहा। और किचन का काम करते हैं और फिर फटाफट चले जाते हैं एसी वाले रूम में। अब ब्रेकफास्ट मैंने करवा दिया है सबको। ब्रेकफास्ट में आज बनाई थी आलू चाट और अब दोपहर को बनाएंगे मटर पुलाव। तो उससे पहले का जो कुछ टाइम है तो मैंने सोचा कि गर्मी है तो आजकल सब अचार डालने की तैयारियां कर रहे होंगे। तो एक अचार की रेसिपी मैं भी बताती हूँ, आप इसे बनाइएगा ज़रूर और टेस्ट कीजिए। बहुत ही अच्छा अचार है और बहुत इजी है और आप इसको कभी भी खा सकते हैं और ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाला है। तो मैं आज बनाने वाली हूँ कच्चा आम और हरी मिर्च का मिक्स अचार, जो चटपटा भी होगा और सभी को पसंद आएगा और लॉन्ग टाइम तक चलने वाला भी होगा। तो इसीलिए आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिए, बनाइए और फिर कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा बना, क्योंकि मुझे ये अचार बहुत पसंद है। और इसको चाहे कम बनाइए चाहे ज़्यादा बनाइए और बना के एक बार फ्रिज में स्टोर करके रख लीजिएगा तो काफ़ी टाइम तक ये चल जाएगा। तो फिर ठीक है, चलते हैं, आइए बनाते हैं मिर्च का चटपटा अचार। ये मैंने कुछ हरी मिर्च और ये कच्ची कैरी ले ली है। आजकल गर्मियों के सीज़न में काफ़ी वैरायटी की कच्ची कैरी आ रही है और इस टाइम पर ये अचार डालना बहुत ही सही रहेगा, जो कि खाने में टेस्टी भी रहेगा और एक अचार में एक नई वैरायटी भी बन जाएगी। तो इसके लिए इसका मेज़रमेंट ये होना चाहिए कि आधा किलो अगर कच्ची कैरी है तो 250 ग्राम हमारी हरी मिर्च होनी चाहिए। ये आप अपने अपने हिसाब से ले सकते हैं। मेजरमेंट इस तरीके का ही होना चाहिए कि ज़्यादा हमारे पास आम होने चाहिए और कम हरी मिर्च होनी चाहिए। और इसे पहले अच्छे तरीके से धोकर और सुखाकर पोंछ लेना चाहिए। ये मैंने पोंछ ली हैं धोकर सुखाकर। और अब हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और इसको छीलकर ग्रेट कर लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आगे का प्रोसीजर। और जब तक हम कैरी को ग्रेट करते हैं और मिर्चों को काटते हैं, उसके साथ साथ ही हम लोग इसकी और प्रिपरेशन भी करके रख लेते हैं, जिसके लिए हमें टाइम लगेगा। तो सबसे पहले एक कटोरी मस्टर्ड ऑयल को मैं गर्म होने के लिए रख देती हूँ, ताकि उसे अच्छे तरीके से गर्म करने के बाद उसको ठंडा करने के लिए मैं रख पाऊँ और हमारी टाइम की बचत भी हो जाए। तो अब मैं लेती हूँ एक कटोरी मस्टर्ड ऑयल और उसको गैस पे गर्म होने के लिए रख दूँगी और अच्छे तरीके से उसको गर्म करना है ताकि उसकी तीखी तीखी स्मेल ना आए। और जब हम मस्टर्ड ऑयल को गर्म करने के लिए रखते हैं, यानी कि धुआंधार गर्म करने के लिए रखते हैं, तो उस टाइम अगर हम उसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक डाल दें तो उससे हमारी आँखों में जो वो चुनचुनाहट सी होती है उसके धुएं से, तो वो नहीं होगी और उसकी झाग भी नहीं होगी ज़्यादा। तो इसीलिए अगर हम ये टिप फॉलो करें तो हमारे को मस्टर्ड ऑयल गर्म करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और अचार डालने के लिए अब हम इसके मसाले तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ली है हाफ़ टेबल स्पून हींग और 2 टेबल स्पून मैंने सौंफ लिए हैं हरे मोटे वाले, जिसे मैंने दरदरा पीस लिया है। और हाफ़ टेबल स्पून से भी कम मेथी दाना लिया है, क्योंकि मेथी थोड़ी कड़वी होती है तो ये कम ही डालनी है। और हाफ़ टेबल स्पून मैंने ली है कलौंजी। और ये कुछ मोटे मसाले हैं। ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है हरा सौंफ, 1 टेबल स्पून के करीब मैंने लिया है साबुत धनिया और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने ली है ये काली राई आती है जो पोहे में भी डलती है, ये वो है। ये तो हो गए इसमें मसाले। अब इसमें जो हमने डालने हैं नमक मिर्च हल्दी, ये मैंने 1 टेबल स्पून हल्दी ली है, 2 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है,
1.5 टेबल स्पून मैंने ली है कश्मीरी देगी मिर्च, वो कलर के लिए, और 3 टेबल स्पून के करीब मैंने लिया है सिरका, जो कि इस अचार की लाइफ बढ़ाएगा। तो ये सब मसाले मैंने तैयार कर लिए हैं। तो फिर चलिए देखते हैं आगे का प्रोसीजर। और ये मैंने हरी मिर्च जो है ये सारी छोटे टुकड़ों में काट ली है। आप इसे और भी छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं। इसको मैंने पहले लंबा काटा और फिर उसके और छोटे टुकड़े कर दिए। और ये मैंने मोटे कद्दूकस में इसको कद्दूकस कर लिया है कैरी को। और मिर्च में एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर कोई मिर्च थोड़ा सा कलर बदल गया है या वो सड़ चुकी है या उसमें दाग लग गया है या वो मुलायम है तो उस मिर्च को हम यूज़ नहीं करेंगे। ऐसा ही कच्चे आम में है, अगर वो दागदार है या सूखी हुई है या ज़्यादा सॉफ्ट है तो उसे हम यूज़ नहीं करेंगे, उसे निकाल देंगे। अचार में हम जो भी सामान यूज़ करेंगे वो एकदम फ्रेश होना चाहिए, तभी अचार हमारा लंबे टाइम तक चलेगा, वरना वो ख़राब हो जाएगा। ये मैंने मस्टर्ड ऑयल गरम करके इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो अब ये जब रूम टेम्परेचर पे आ गया है, हल्का सा गुनगुना है और फ्लेम ऑफ है मेरी, तो इस पर मैं सबसे पहले अब ये मोटे मसाले डालूँगी, साबुत मसाले, जिसमें सौंफ, राई और साबुत धनिया है, वो डालूँगी कि हमारे ये जले ना। ऑयल क्योंकि हमारा ज़्यादा गर्म नहीं है तो ये जल नहीं रहे हमारे मसाले। और इसके बाद मैं डालूँगी मेथी, हींग, और ये सब मैंने अब साबुत मसाले डाल दिए हैं। और अब इसमें मैं डालूँगी हल्दी, कश्मीरी मिर्च, नमक और ये दरदरा पिसा हुआ सौंफ। और ये अब हमारे हो गए मसाले तैयार। नमक, हल्दी, मिर्च ये आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि हर ब्रांड अलग होती है तो उसका कलर भी अलग आता है। तो ये हमारे हो गए मसाले जल्दी से तैयार। तो अब मैं डाल दूंगी इसमें कटी हुई सारी हरी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च थोड़ी सी गलनी ज़रूरी है। और अब मैंने कर दिया है गैस ऑन और इसको 2 मिनट के लिए हम मिर्च को पका लेंगे और 2 मिनट बाद ऑफ़ कर देंगे फ्लेम को। तब ये कद्दूकस करा हुआ आम डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जब ये थोड़ा सा गुनगुना हो जाएगा तो फिर इसमें हम लोग मिक्स करेंगे सिरका। बिल्कुल तेज़ गरम में सिरका मिक्स नहीं करना होता। और अब इसको मिक्स अच्छे तरीके से करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जब ठंडा हो जाएगा तो किसी कांच के बर्तन में निकाल कर इसको हम 2 घंटे के लिए धूप में रख देंगे। तो लीजिए, ये हो गया हमारा मिर्च का चटपटा अचार तैयार। इसको मलमल के कपड़े से बांध के ही धूप पर 2 घंटे के लिए रखेंगे। और 2 घंटे बाद जब हम इस अचार को खोलेंगे तो ये बिल्कुल तैयार अचार हमें मिलेगा और ये कुछ ऐसा दिखेगा। और अब इसको अच्छी तरह अलट पलट कर लेना है ताकि इसका जो नीचे ऑयल चला गया है वो ऊपर आ जाए। और बस अब ये हमारा अचार है रेडी। और इसको किसी कांच के बर्तन में भरकर हम लोग फ्रिज में स्टोर कर देंगे। और ये बहुत 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 टेस्टी अचार हमारा हो गया तैयार मिर्च का। और इस टाइम बज चुके हैं दोपहर के 11:30 और अचार मैंने कंप्लीट कर दिया है। उसकी रेसिपी भी आपको दे दी है, तो प्लीज़ 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 आप उसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए।
और आपसे एक प्यारी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आप सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ प्लीज़ मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी और मैं आगे व्लॉग बनाती रहूँगी, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। और इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बाहर बिल्कुल नहीं रुका जा रहा। तो अब मैं जल्दी से आ गई हूँ एसी में, थोड़ी देर एसी में बैठूँगी। और बच्चों से अब डिस्कस करा तो उन्होंने कहा कि हम मटर पुलाव के बजाय हम सोया चंक्स पुलाव खाएंगे और साथ में दही या लस्सी लेंगे, क्योंकि गर्मी में कोई भी रोटी खाना नहीं पसंद कर रहा। तो मैंने कहा चलो फिर मटर पुलाव ना सही सोया चंक्स का ही पुलाव बना देते हैं। तो उसकी भी मैं अब तैयारी करूँगी, लेकिन पहले मैं थोड़ी देर एसी में बैठ लूँ, क्योंकि बहुत गर्मी से मेरा मन घबरा रहा है। और नहाने से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उठते ही नहा भी लेते हैं। और चाहे जितना नहा लो, 2-3 बार नहा लो, उसके बावजूद भी गर्मी कम नहीं हो रही, क्योंकि बार बार बाहर रूम से जाना पड़ता है, तो काफ़ी गर्मी हो रही है। तो उसके बाद मैं अब बनाऊंगी सोया चंक्स पुलाव, तो उसकी भी रेसिपी मैं आज शेयर करूंगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए। और अब मैंने ले लिए हैं 1 कटोरी चावल। ये मेरा हरी पत्ती चावल है। इसको मैंने अच्छे तरीके से धोकर और भिगोकर रख दिया है। साथ में मैंने ली हैं 1 कटोरी सोया चंक्स और इनको गुनगुने पानी में मैं डुबो के थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। और चावल मैंने 1 कटोरी लिए हैं, तो उसमें 1.5 कटोरी मैंने पानी डाल दिया है और आधे घंटे के लिए भिगो के रख दूंगी। अब इसके लिए मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू और लहसुन, अदरक, प्याज और हरी मिर्चें ली हैं। और लहसुन और अदरक कम ज़्यादा हो सकता है, और अदरक मेरे बच्चे नहीं खाते इसलिए मैं नहीं डालूँगी। और लहसुन की भी 4-5 कलियां ही बस डालूँगी। और इनको सबको मैंने छील काट के इस तरीके से तैयार कर लिया है। और एक कुकर में मैं 2 कड़छी ऑयल लूँगी। और ऑयल गर्म होने पर चुटकी भर हींग, जीरा, 1/2 टेबल स्पून लेके चटका लूँगी मैं उन्हें। 2 तेज पत्ता और 2 लौंग और 4-5 काली मिर्चें साबुत डाल के मैं इन्हें हल्का सा भून लूँगी। और फिर उसके बाद सबसे पहले लहसुन लूँगी और उसको डाल दूँगी, क्योंकि लहसुन का नहीं तो फिर कच्चा फ्लेवर आता है तो वो अच्छा नहीं लगता। हल्का सा उसे भी गोल्डन कर लिया और बाकी अब सब सामान एक साथ ही डाल दूँगी। आलू, प्याज, हरी मिर्च वगैरह एक साथ ही अब मैं डाल दूँगी इसमें। फ्लेम इसकी हाई ही है। और इसमें 1 टेबल स्पून मैं नमक डाल के 2 मिनट इसको पका लूँगी। और 1 टेबल स्पून ही मैं कश्मीरी मिर्च लूँगी कलर के लिए। और 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर लेके इसको 2 मिनट तक मैं भून लूँगी। कलर बहुत मस्त आ जाता है इस पुलाव का। और अब इसमें जो मैंने सोया चंक्स थी वो डाल दी हैं। गुनगुने पानी में 10 मिनट इसको डुबो के रखा था, उसके बाद छान लिया था। और अब ये जो मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे उसको पानी समेत डाल दिए हैं। और इस वक्त पे आप इसको टेस्ट भी हल्का सा कर सकते हैं कि अगर आपको इसमें नमक मिर्च कम या ज़्यादा करना हो तो उसको एडजस्ट कर लीजिए। और अच्छी तरह से मिक्स करके ढक्कन लगा के कुकर बंद कर दीजिए। और हाई फ्लेम पर भी 1 सीटी लगवा के बंद कर दीजिए।
प्रेशर रिलीज़ होने पर जब हम कुकर खोलेंगे तो हमारा पुलाव कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। वाह यम्मी, गरम गरम। और ये हो चुका है हमारा सोया चंक्स पुलाव रेडी खाने के लिए, और खाने वाले भी हैं तैयार। साथ में मैंने ली है दही, उसमें जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर लिया है। आप चाहें तो लस्सी भी ले सकते हैं। तो चलिए रूम में, और इसको सब हम खाते हैं और खाने वाले भी इंतज़ार कर रहे हैं। आप भी बनाइए और खाइए गर्मी के मौसम में फटाफट सोया चंक्स पुलाव। और इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए। और फिर आज